जरूर लगाएंगे जहां भी हमें स्पेस मिले। मैं इनकी बातों को ही कनेक्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने सही कहा कि ये अब कोई मोहल्ले का इशू है नहीं। क्लाइमेट चेंज इशू क्या है? इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और कश्मीर का सबसे बड़ा बदनसीबी ये है कि वी रिसीव मोर, हम रिसीव ही कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। वी डोंट एमिट एनीथिंग, हम एमिट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली रिसीव कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेस है ये रोजान ये जाय रोजान अत अंद पम इलाक रोजान तथ मज फैक्ट्रीज वगैरह तिहुंद आउटपुट यानी कि स्मोक वगैरह सोरे नेरान वो पहुंचता है कश्मीर में। कश्मीर कर गलती कहें, ग्लेशियर गोल सोन कश्मीर कर गलती कहें। अस गई बेसिकली सन ग्लेशियर वनस पतम 1999 मज वो सरकारन दोपन 250 लेक हसा तिम हसा बनिम ग्लेशियर ग्लेशियर लेक ग्लेशियर लेक तिम 250 10 वरी पत बने 350। रिसेंटली बने कमिटी, आई वाज मेंबर ऑफ दैट कमिटी ग्लेशियरस पे काम करान। तिमो वो दोपो मज हसा 14 तिम लेक्स ऑन द वर्ज ऑफ हसा कुन विज हे तूफान पे ओत्र पाटरस मज आव ओत्र कश्तवारस मज आव। यह ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, ये कोई ये नहीं है। यस वनस कह एनवायरमेंटल चीज गसान सान बचन समझुन यह नेचर डिजास्टर कह मैन मेड डिजास्टर से। ग्लेशियर दो चीजों से मेल्ट गसान। गो कि मिसाल के तौर पर हीट बढ़े बढ़े 6.5 डिग्री टेम्परेचर ऑफिशियली, मगर ग्लेशियर दो चीजों से मेल्ट। अगर न नो शीन पे कहें बे अगर हीट बढ़े यमिस ग्लेशियर बर्स्ट गसान ओत्र गो कश्तवारस मज क्लियर पिक्चर का कोई ये नहीं बोल सकता है दैट इट वाज अ क्लाउड बर्स्ट, इट कुड बी अ ग्लेशियर बर्स्ट बिकॉज यू हैव टू हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म टू गॉज द प्रॉब्लम। अजकिस टाइमस मज प्रॉब्लम दिसम तरजीह कंक्रीटस कंजर्वेशन दिसम सैनिस बच्चन पई न कंजर्वेशन क्या है। हमारे टीचर को पता ही नहीं है कंजर्वेशन क्या है, वो पढ़ाएगा क्या बच्चे को। हमारा बेसिकली एनवायरमेंट इशू है बच्चे का, टीचर का, मौलवी साहब का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, दुकानदार का, रेड़े वाले का, ऑटो वाले का, सबका इशू है। अत मज बाइफर्केशन, अत मज जात पात कहीं चीज, अत मज प्रोफेशन कहीं चीज। क्या मे वो बे अक लट बह सोई कत कि एमरजेंसी बन एमरजेंसी को डिस्कस उस लेवल पे किया जाता है कि जहां पे इसका सोल्यूशन इमीडिएट हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे फोरम्स में बैठ के ऐसी जगहों पे बैठ के जब हम बैठते हैं उसके बाद हमने इनका सोल्यूशन निकालना है। पॉलिसी मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट कह चीज तिम मे भी वॉलंटियर कर जो मैडम अपनी लेवल पे, अरफात साहब अपनी लेवल पे, मेरे फ्रेंड जो बैठे हैं अपनी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। इसको पगा करे तक कैंपेन ही थे मैडम हम आपके साथ यहाँ पे आपके ब्लॉक में वहां पे एक ह्यूज मास अवेयरनेस और क्लीननेस करेंगे। लेकिन पॉलिसी हैज टू बी बॉट बाय द गवर्नमेंट। I cannot bring the policy on table, back में policy in the table पर किया बदब ये करियो सर बैन, ये जो ऑलरेडी बैन बुझमान लिफाफ करियो बैन, वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बैन किया है। लेकिन हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर ही पॉलिथीन आपको मिलेगा, वो दूसरी बात है। तो पॉलिसी लेवल पे भी इंटरवेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कम्युनिटीज, मैं इसको इसी पे कंक्लूड करूंगा। इस दिनों बेसिकली बिलीव आप चीज कि वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम हम सबको पता है अब क्या है, नाउ वी नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी लेवल पे मौलवी साहबन जरूरी रिक्वेस्ट ये कश्मीर डायलॉग करान समीर साहबस, लतीफ साहबस या रियाज साहबस, शाहिद साहबस कर ये रिक्वेस्ट कि तुम तुलो इनिशिएटिव तुलो कत पे करो स्टार्ट, कम्युनिटी लेवल पे करो इनिशिएटिव स्टार्ट। तुम करो काम, तुम करो पन इमेज कंसर्न तो ये मस्जिद आसन मौलवी साहबस करो तुम मीटिंग वो जुमा थो तुम कंप्लीटली फॉर एनवायरमेंटल हाउ वी कैन सेव इट। जब हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि आप चलते हुए पानी को जाया नहीं कर सकते हो, हमने इसको मिस इंटरप्रेट कहीं ना कहीं किया है। जब हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि आप चलते पानी में थूक नहीं सकते हो, हमने इसको मिस इंटरप्रेट। जब आप थूक नहीं सकते हो, पानी को जाया नहीं कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि हमारे इन नदियों में इतना कचरा होना चाहिए? अच्छा खुदा सब खुश, जबकि उसने बोला कि आप थूक भी इसमें नहीं फेंक सकते हो, चलते हुए पानी का पानी आप जाया नहीं कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट करना, सॉल्यूशंस पे बात करना है। लेट अस टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। इंशाल्लाह जब मेरे पास फिर से टाइम मिलेगा
हम बात करेंगे सॉल्यूशंस पे कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर अ स्कूल गोइंग किड, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो कश्मीर डायलॉग, जो एनवायरमेंटल डायलॉग करते हैं, उनके लिए क्या चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, ताकि जब मैं भी दोबारा इस इलाके में आऊं कभी, मुझे लगेगा नहीं हमने कुछ ना कुछ किया और उसका असर यहाँ पे है। थैंक यू वेरी मच। Mr. Sophie Arfat to kindly proceed with the discussion. Sophie Arfat, sir. बहुत अच्छी तरीके से बात की। आज के इस कश्मीर एनवायरमेंटल डायलॉग की एक ये हम सब लोगों की, आपकी और मेरी ये जरूरत है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने खुद फरमाया यहां पर कि अब ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी बात है, दिस इज नॉट ए डायलॉग एनीमोर, दिस इज एन इमरजेंसी. So we must all understand that what the emergency means. Emergency means when a person gets cardiac arrest, gets heart attack, he needs immediate medical eviction and attention. Or a person gets brain hemorrhage. People do not talk about different things at that time. They just want to evacuate the patient to the nearest health facility so that they can take care of him, they can save his life. तो ये चीज है emergency. मैं आप सब लोगों के साथ, जितने भी मेरे यहाँ पर अजीज बुजुर्ग और मेरे हम उम्र भाई बहनें बैठे हैं, उस सबसे ज्यादा मुझे बात करनी है जो हमारे पीछे बैठे हैं, हमारा फ्यूचर. बिकॉज आई बिलीव हम सब लोग खुद सर, हम सब लोग गुनाहगार, आपके गुनाहगार, आने वाले जनरेशन के गुनाहगार, क्योंकि हम लोगों ने अपनी खुदगर्जी के तय बहुत सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया, नेचुरल रिसोर्सेज को, और आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं. मेरे जो दोनों एक्सपर्ट और तीनों मतलब एक्सपर्ट्स हैं, मेरे भाई जावेद साहब, एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं. मैं अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था मैंने इस पे फेसबुक पे कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के साथ. तो मैंने ये एग्जांपल वहां भी कोट की थी, मैं इसको दोबारा से आपके सामने रखना चाहता हूं. मैं उस एरिया से आता हूं जहां हमारी एक खूबसूरत सी नदी लिदर बहती है, पहलगाम एरिया से. आप सब लोग जब भी पिकनिक पे जाते हैं तो लिदर के उन सफेद जागो वाले पानी को देख के बहुत खुश होते हैं, और उसके शोर के नीचे अपनी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे जो भी दिमागी मसाइल हैं, जो भी इनसेंसिटिव थिंग्स हमारे को होती है, लेकिन उस शोर में वो दब जाती है और हमें बहुत सुकून मिलता है. देखिए एक अलार्मिंग चीज क्या है, ये इमरजेंसी क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए. मैं आपसे बात करना चाहता हूं बिकॉज यू आर द रियल चेंज मेकर्स. रिवर लिदर हमारे अनंतनाग सिटी का पोर्टेबल वाटर सोर्स है, यानी जो हम पानी पीते हैं अनंतनाग में, उसका मेन सोर्स कौन सा है? लिदर रिवर. और रिवर लिदर का एवरेज डिस्चार्ज जो है एज पर एक्सपर्ट्स, मैं कुछ साल पहले के डेटा को कोट कर रहा हूं, दैट इज 150 क्यूसेक्स. 150 क्यूसेक्स उसका एवरेज डिस्चार्ज है. और अनंतनाग की जो पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 50 क्यूसेक्स, यानी 1/3 ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द रिवर लिदर गोज टू द पोर्टेबल वाटर ऑफ अनंतनाग सिटी. एंड एज पर द सेम एक्सपर्ट, जो उन्होंने इसमें एक स्टैटिस्टिक्स निकाले थे, तो उस हिसाब से इन द ईयर 2040 द रिक्वायरमेंट ऑफ अनंतनाग सिटी, अगर जो इसकी ग्रोथ इस वक्त जिस हिसाब से हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपेंशन ग्रोथ, उस हिसाब से अनंतनाग सिटी की जो पोर्टेबल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो 2040 में 150 क्यूसेक्स होगी. यानी पूरा जो लिदर नाला है उसका पूरा का पूरा पानी कहां जाएगा? अनंतनाग सिटी के पीने के पानी के जो जरूरियात है उनको पूरा करने के. अब उसके बाद देखिए हालात क्या होंगे. ये बुमजू से वाटर वहां से लिफ्ट करते हैं, उसके नीचे एक बहुत बड़ा एरिया है, जब तक ये रिवर जहलम के साथ मर्ज हो जाता है, इनका कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है वहां पर संगम में. तो लोअर राइपेरियन जितने भी एरियाज हैं उनमें ऑर्चर्ड्स है, उनमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, और उनमें बाकी सारी चीजें भी होती है. मतलब आप खुद देखिए इस साल भी डडी कनाल को लेके, बाकी चीजों को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ जब टाइम पे पानी चार्ज नहीं हुआ, पानी उन नदियों में नहीं गया, कैनाल्स में नहीं छोड़ा गया, तो बहुत सारे ऑर्चर्डिस्ट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. अब खुद सोचिए कि
नंबल से लेकर संगम तक का पूरा एरिया ड्राई हो जाएगा। तो डायरेक्टली कहां पर अटैक होगा? हमारे पेट पे। यानी हमें वहां से खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जो कि हमारा राइस बोल है, वहां से हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वी वोंट बी एबल टू गेट द स्टेपल फूड। चावल की खेती नहीं होगी। उसके बाद हमारे जो कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स के इतनी बड़ी चोट पड़ेगी, अगर हम उनके बदले में अनाज लेते थे पंजाब से, हरियाणा से, यानी हम वहां से पैसे कमाते थे, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये सारी आबादी कहां चली जाएगी? मर्सी ऑफ गॉड। और मर्सी ऑफ गॉड ऐसे नहीं होती है, क्योंकि कुदरत का कानून है कि अगर आप कुदरत के साथ खिलवाड़ कर दें तो आपको उसकी सजा भुगतनी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से कोट करना चाहता हूं। अगर कोई आदमी, ये हमारे एक बहुत बड़े मुफक्किर और आलिम दीन, उन्होंने ये, उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, मैं उसको दोबारा से कोट करता हूं। अगर कोई आदमी शराब पीता है, 5 साल 10 साल उसने शराब पी, 10 साल के बाद तौबा कर, लोग तो उसको पहली सफ में जगह देंगे, चलो उसने माशाल्लाह आपने रेशम मुबारक बढ़ाई, एक सुन्नत को जिंदा किया, अब टोपी लगाई, अब 5 वक्त का नमाजी बन गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे माफ किया, ये उनके और अल्लाह ताला के बीच का मामला है। लेकिन उनके लिवर के ऊपर जो इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे वो उनको जूझने हैं। मेडिकली उनको उस चीज के लिए तैयार रहना है कि उसका असर होगा ही होगा। इसी तरह से हम लोगों ने पिछले 36 साल के कॉन्फ्लिक्ट में 40% ऑफ द फॉरेस्ट कवर खोया अपना। 40% का फॉरेस्ट कवर जो हमारे कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहां पर थे जम्मू कश्मीर में, उनको कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, और अगर मैं मिसकोट नहीं होता हूं तो कभी दीन के नाम पे, कभी भलाई के नाम पे, कभी चंदा जमा करने के नाम पे, कभी मस्जिद को तामीर करने के नाम पे, कभी मदरसे को तामीर करने के नाम पे, कभी किसी भाई को हॉस्पिटल में मदद के नाम पे हमने जंगलात का बेदरीक कटाई की। और उसका नतीजा क्या हुआ जो आप इस वक्त देख रहे हैं। क्योंकि कुदरत के कानून के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। आप देखिए, मैं टेक्निकल टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहता, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, इस बारे में बखूबी जानते हो। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और जिनके बारे में आपको और मैंने एक साथ होके सोल्यूशन पे काम करना है। ठीक है, जैसे हमारे एक अजीज तालिब इल्म ने यहाँ पर एक अच्छी बात बता दी, जिसपे गजाला मैम ने भी, मैंने, हम सब ने बेतहाशा ताली बजाई कि अपने जन्मदिन के मौके पे, कोई खास दिन के मौके पे, अपने माँ बाप के सदके, उनके तफेल, उनके लिए एक जरिया, मतलब कयामत उनके लिए एक सवाब का जरिया बनाने के लिए हम दरख्तों की प्लांटेशन करें। तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें किसी दिन, किसी साथ को मखसूस बनाने के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए। मैं एज म्युनिसिपल चेयरपर्सन एशमकाम, मैंने कोशिश की, हमारे पास वहां पर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चल रही है जहां पर हमने इन सब चीजों का इनिशिएटिव लिया। लेकिन हम इनिशिएटिव पॉसिबली कभी कभी सिर्फ फोटो सेशंस तक महदूद करते हैं, नहीं, हमें उससे बढ़कर आगे जाना है। ट्री गार्ड्स के लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, जहां पर भी हम ट्रीज प्लांट करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, उसके लिए ट्री गार्ड की ये प्रोविजन होना चाहिए। जैसे अगर आप अशमुकाम जियारत में ऊपर के रास्ते से जाएंगे तो आप देखेंगे 200-300 के आसपास हमने इनकी जो प्रेडिसेसर थी गजाला जी की, उनकी निगरानी में 300 के आसपास कॉनिफेरस प्लांट्स हमने लगा दिए, और अभी वो काफी अच्छे हो गए। तो उस एरिया के फ्लोरा एंड फाना को बचाने के लिए वो एक अच्छी कोशिश है। और वैसी सस्टेनेबल एक्टिविटीज हमें करनी है, क्योंकि 28% ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो प्लांट से ही पूरी होती है। और इनके ऊपर, और उसके बाद जो 70% के आसपास जो हमारी ऑक्सीजन जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर में है, वो आती है फाइटोप्लैंक्टन से, जो कि बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ओशियंस के ऊपर। लेकिन उनको हमने, ओशियंस को इतना गंदा कर दिया है माइक्रोप्लास्टिक से और बाकी प्लास्टिक प्रोडक्ट से, कि वो फाइटोप्लैंक्टन्स भी अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी चोट चाहिए होती है। वो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस कि यू कैन नॉट जस्ट see them with your naked eye. You need special microscopes and other equipments to see those phytoplanktons, microorganisms. Microorganism का मतलब ये कि वो इंतहाई माइक्रो, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो उनके ऊपर प्लास्टिक का एक छोटा सा जर्रा हजारों लाखों फाइटोप्लैंक्टन्स को एक झटके में खत्म कर देता है। तो हम अपने सस्टेनेबल जो हमारी कुदरत की तरफ से ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी, यहाँ पर सप्लाई चेन थी, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं कोरल रीफ्स के सिस्टम के ऊपर,
या जो अमेजोन रिवर फॉरेस्ट के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर अगर बात करने बैठ जाऊं, वो गूगल पे आपको मेरे से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन इस डायलॉग का मकसद है हमें यहाँ पर अपनी नॉलेज नहीं जाननी है, अपनी वो चीजें, बल्कि अपने तजुर्बात और अपने एहसासात को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। और मैं इसी चीज के लिए आप सब लोगों का, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, बेसिकली आई एम ए टीचर फर्स्ट, बाद में मैं पॉलिटिक्स में या बाकी चीजों में आया, लेकिन आई एम ए टीचर फर्स्ट। तो मैं इस चीज को लेकर आप लोगों से बहुत उम्मीद रखता हूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट मैंने वहां से जो चीजें सीखी आज तक मैं वही कर रहा हूं। उस टाइम भले ही चीजें याद रखी जाती है, उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन इन चीजों को आप याद रखिए। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें अपनानी है। और मेहरबानी करके हम लोगों का मतलब इस चार्ट से गिवन में हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले, फैमिली लेवल पे सेकेंडरी टाइप पे, फिर कम्युनिटी लेवल पे तीसरा, फिर स्कूल लेवल पे चौथा, और फिर जो हमारी सोसाइटियल लेवल पे है, इन सब लेवल्स पे अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। और अगर हम इन कंट्रीब्यूशन से पीछे हट गए तो हम अल्लाह ताला की हुजूर में, उनकी बारगाह में भी बहुत बड़े गुनाहगार होंगे, और साथ में हम इस जमीन को और इस कायनात को, या जो भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी इंसानियत के मुजरिम हैं। यानी हुकूकुल इबाद के ऊपर हम लोग डाका डाल रहे हैं। हुकूकुल्लाह की आपको माफी मिले ना मिले वो आपके और अल्लाह ताला के बीच में है, लेकिन हुकूकुल इबाद मतलब मैंने कोई प्लान डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रॉय किया, मैंने अब सबके ऊपर डाका मारा। और जब तक आप लोग इस चीज को माफ नहीं करोगे, अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। इस चीज को वाज़ेह रखिए। ये नहीं कि बचपन खून से मैंने कोई पेड़ काटा, मैंने किसी दरिया को गंदा किया, मैंने किसी नदी को गंदा किया, पतला सफाई मुहम्मा करे ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप सब जो इसके बेनिफिशरीज है, अगर आप लोग मुझे जब तक माफ नहीं करोगे, अल्लाह ताला भी कयामत के रोज मुझे माफ नहीं करेगा। इतनी ज्यादा सेंसिटिव तरीके से, इतनी ज्यादा सीरियसनेस हमें दिखानी है। थैंक यू वेरी मच। अभी आगे और मौका मिला तो बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जो भी डाइस पे मेरे साथ बैठे हैं और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी साहब हैं, जो भी बच्चे आए हुए हैं, इस सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहली बार अनंतनाग में ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हुआ, क्योंकि हमने 10 कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सिर्फ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर। अनंतनाग में पहली बार मैं बहुत खुश हुई जब इन्होंने बोला कि यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दैट टू इन अच्छा। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मैं ये चाहूंगी कि आगे भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जाए, तो क्योंकि इससे एक अवेयरनेस जाता है। अब मैं इन बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। हमने सच में यहाँ पे सूफी अल्फाज जी ने कहा कि ये सिर्फ फोटो सेशन और सिर्फ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं। अगर हमने यहाँ कोई बात की, ये अवेयरनेस के साथ साथ आप इसको कितना एक्शन में लाते हैं, ये जरूरी है। जो हमने आज यहाँ बात की, चाहे तौसीफ साहब ने प्लास्टिक के बारे में बात की, बॉटल्स के बारे में बात की, या पॉलिथीन, जो हम जाते हैं ना बाजार, पॉलिथीन में सब्जी लाते हैं या जो भी फ्रूट्स लाते हैं, तो इस चीज जो भी इसके बारे में बहस हुई, इसको हम कितना एक्शन में लाते हैं, फिर इसका यूज कितना करना है, उसको एक्शन में लाना है। जो भी बच्चे यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ पे स्पीच किया, उन्होंने वो बहुत ही अच्छा था। पहले मैं उस बच्चे को बोलना चाहूंगी जिसने ऐसा बोला कि बर्थडे पे एक प्लांट हमें प्लांट करना चाहिए, है ना, इंस्टेड ऑफ कटिंग द केक वी शुड प्लांट अ ट्री। तो क्या उन्होंने कभी अपने बर्थडे पे प्लांट लगाया है? वो कौन बच्चा था? क्या उन्होंने लगाया है प्लांट? आपने बच्चे कभी अपने बर्थडे पे प्लांट लगाया है? वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ जी, उसके बाद हमने लगाए थे, वहाँ पर भी वो 5-6 गार्डन भी लगाए। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे भी जो भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस आज तक अटेंड की है, या जहाँ पे भी श्रीनगर में जिस स्कूल में भी गई, मेरा यही एक ये जरूरी बात मैं बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ कटिंग द केक ऑन योर बर्थडे, एक प्लांट लगाएगा।
तो एक सवाबी जारिया भी है, और वो जितना आप बड़े होंगे वो प्लांट भी उतना बढ़ेगा। अब किसी का बर्थडे, हमारे यहाँ कश्मीर में 2 सीजन होते हैं, एक स्प्रिंग सीजन होता है प्लांटेशन के लिए और एक ऑटम सीजन होता है। अभी समर सीजन चल रहा है, अभी प्लांटेशन सही नहीं है क्योंकि प्लांट्स मर जाते हैं आज ज्यादा गर्मी में। तो अब आज किसी का बर्थडे आएगा समर में, तो वो क्या कर सकता है, चले हम किसी प्लांट को पानी दे सकते हैं, वो भी सवाबी जारिया में जाएगा, है ना। तो आज आप मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे कि जिसका भी बर्थडे ऑटम और स्प्रिंग में आता है वो अपने बर्थडे के दिन प्लांट लगाएगा, और जिसका समर में आता है वो उस दिन किसी भी प्लांट को पानी दे देगा। तो इससे एक बहुत ही अच्छा ना एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है खुद के अंदर। तो दूसरी बात मैं बोलूंगी, हमारे कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो क्लाउड्स बनाए हैं उससे एक सही मिकदार में अल्लाह ताला पानी बरसाता है ना। तो आपने रिसेंटली देखा कश्तवाड़ में अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो वो क्या हुआ, एक साथ क्लाउड बर्स्ट हो गया, एक साथ पानी आ गया। वो किससे हुआ, क्या इसकी वजह हम जानते हैं? somehow डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह है, क्लाइमेट चेंज है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम बोलते हैं ये मेरी और ज्यादा गर्म, यहाँ पे पैनलिस्ट्स बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी रोशनी डाली इस पे, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब हम बोलते हैं ना कि आप वो काम वालन आज ये यूस वारियाह ज्यादा गर्म चिल्लाई कलामस में प्योन शीनी, तो क्या है ये? जब हम अल्लाह ताला की इन चीजों की नाकदरी करेंगे ना, दिस इज द रिएक्शन फॉर दैट, ये हमारा वही रिएक्शन है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है फिजिक्स में? yes, तो ये वही है, हमने एक्शन किया, हम गंदगी डालते हैं नदियों में, हम पेड़ काटेंगे, उसका वही रिएक्शन है, रिएक्शन वही आ जाएगा। तो ये हमारे ही करतूत है, जो जुलाई कलाम में बर्फ नहीं गिर रही है, जो समर्स बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, 36 क्रॉस किया है, तो ये उसी का रिएक्शन है। तो जैसे कि तौसीफ साहब ने कहा कि हम जाते हैं सब्जी लाने, है ना, हमारी बहनें ही ज्यादा जाती हैं, तो मैं भी अगर जाती हूँ तो वो वहाँ पॉलिथीन में देता है, तो हम इजीली उठा के ना इस अनंत पॉलिथीन सब्जी वगैरह। अच्छा आज मैं सोचती थी इससे को क्लॉथ बैग एक साथ अन क्लॉथ बैग मन यह सब्जी या फ्रूट एस दिए क्लॉथ बैग में लाना है उसकी। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो ये स्टेप उठा सकते हैं ना, ये चीज तो कर सकते हैं, है ना। एक बच्चे ने बोला दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली कि हम एनवायरमेंट को सेव करेंगे, ये हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आप सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे बताइए, लास्ट ईयर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। लास्ट ईयर मैंने 4.5 लाख पेड़ उगाए, ठीक है। इस साल हम 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए हमारा तो डिपार्टमेंट है, हम काम करते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन एक इमोशनली भी एक इंसान अटैच होता है इससे कि इससे सवाब भी मिलता है और एक इमोशनल लिंकेज भी होता है इसके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि दिस शुड नॉट बी कन्फाइन्ड टू ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर एक को आगे आना चाहिए। जिसको भी पेड़ लगाने का शौक हो मेरे पास आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लांट देंगे और प्लांट्स लगाइए जहां जहां आपको स्पेस मिले, अपने घरों के बाहर जहां भी आपको स्पेस मिले। तो हम क्या देखते हैं, हमारा कहीं पे भी किसी को कुछ बनाना हो, मैं ज्यादा बोलूंगी, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें प्रेशर आता है, तो पहली नजर उनको किस पे पड़ती है, फॉरेस्ट पे, जी पेड़ काट रहे हैं वहां पे कुछ बनाना है। तो मुझे लगता है कि अगर उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके, जहाँ पे ट्रीज हो उस चीज को अवॉइड करके अगर कहीं खाली स्पेस उनको मिले वहां पे वो बना सकते हैं, क्योंकि ये सरमाया है। जैसे कि सोफी साहब ने कहा कि ये स्कूल से साटन पीछे सिर्फ गुनाह करना सिर्फ बुयोर के, ये हम सब के लिए गुनाह कर रहे हैं। हम क्या रख रहे हैं आप बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्या आप लोगों ने ये सोचा है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इस साल हम 3.5 लाख पेड़ उगा रहे हैं, उनको कितना टाइम लगेगा उगने में, ठीक है। क्या आपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ये तैयारी की है? जब हम कहीं जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी एग्जाम्पल पिकनिक चेज बात कदम छूते तक हम कौन सी जगह ढूंढते हैं? पेड़ के नीचे, बिल्कुल पेड़ के नीचे साया ढूंढते हैं ना, पाचे इस तरीके ग्राउंड शीट वीट पे बेहवंश में कोई बैठता है ओपन में, तो वहां पे इंसान को ये लगना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्री। तो किसी ने लगाया है, कभी बैठते तो है सारे ढूंढते हैं पेड़, तो कभी किसी ने ये जहमत की है कि हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत फख्र है अपनी इन छोटे बच्चों पे, मुझे बहुत फख्र है। और आजकल की जनरेशन जो है इस पे मैं क्यों फख्र है, लास्ट ईयर आपने सुना होगा, मैं पैनलिस्ट्स को भी बोलना चाहूंगी कि हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी आग की वारदात हो गई। इस पहलगाम साइड से आग की बहुत सारी वारदातें हुई। और मुझे हर दिन एक दिन मुझे फोन आया, एक छोटी लड़की थी, वो लिटरली शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे पहले लगा कुछ हुआ है, इसलिए क्यों रो रही है। उसने मुझे बोला मैडम आप देखो मैडम है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। उस बात मुझे लगा इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला नहश घोटन जंगल ताजन, मैडम क्या कहते हो ये बच्चे को ऐसा चीज शर्माए। मतलब जब वो रो रही थी उसको बेबस लग रहा था अपना आप, दुबन नहजुन कहता है दुबन नंबर बना से बुके मिसेस बान नहर कोई नहीं करे ये बच्चे तो जंगल। उस टाइम पे मुझे लगा कि हमारी जनरेशन की आंखें खुली हुई है। तो दैट इज व्हाई आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे पता नहीं है कौन से एरिया से थी वो। फिर अगले दिन मुझे एक लड़के ने भी फोन किया, मतलब काफी सारे ऐसे फोन आए, लेकिन उस लड़की का मुझे याद है शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग हॉरिबल। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि बच्चों आज ये सेमिनार हुआ बहुत अच्छा है, अवेयरनेस भी होती है। It should not be confined to only this conference call and this photo session only. इसको एक्शन में भी लाना है। अगर यहाँ पे पैनलिस्ट ने या आप बच्चों ने भी बातें की, ये इसको एक्शन करना है। जैसे आपको घर में भी बोलना है कि जैसे दरिया है उसमें गंद नहीं डालना है, या आपके सराउंडिंग्स में भी अगर आपके घर में कोई बाहर आंगन में गंद डालेगा आपको कैसा लगेगा, है ना। तो सफाई निस्बत ईमान है, तो इस चीज को एक तो क्लीनिंग रखना है। दूसरा जैसे हमने बात की प्लांट एक लगाना है। आजकल एक कैंपेन चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, तो अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाइए सारे, ठीक है। अभी हमारा ऑटम सीजन आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंडिंग अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांटेशन टिल ऑनसेट ऑफ फ्रॉस्ट। तो तब अगर किसी का मन हो प्लांट लगाने का हमारे पास आए, हमारे डिपार्टमेंट से राबता करें, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो प्लांटेशन में, प्लांट्स लगाइए जहां जहां आपको स्पेस मिले। तो बस आई होप कि आप इन सब बातों पे, जो भी पैनलिस्ट ने यहाँ बात की, इन सब बातों पे अमल होगा। थैंक यू सो मच। Javed Sagar to share his views with us. Thank you. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. It's a pleasure and privilege to be here today to talk about this very sensitive issue. As already said by the panelists here, environment saving is an emergency. During past few days, we have been witnessing the calamities, catastrophes, and whatnot. This is as Ghazala ma'am said that every action there is an equal and opposite reaction. We have done something wrong to the natural resources, and we are bearing all these things now, and we have to bear. तो मैं सबसे पहले एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। दिस इज स्पेशली द जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, सुहेल साहब, कश्मीर डायलॉग के जो कारण थे उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, और दैट टू फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, ये मुबारकबाद का हकदार है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी। और
बहुत बातें हम करते हैं, बहुत कॉन्फ्रेंस हम करते हैं। मैं एज अ जर्नलिस्ट ऐसे सैकड़ों या हजारों इवेंट्स कवर कर चुका हूं जहां पे लोग आए, वो बोले एनवायरनमेंट के बारे में, बच्चों ने बोला, गेस्ट्स ने बोला और फिर निकल गए। लेकिन जो मैसेज आज हम इस हॉल से अपने साथ लेके जाएंगे वो यही होगा कि अपनी लेवल पे एज एन इंडिविजुअल मैं आपको क्या नसीहत करूंगा या आप मुझे क्या नसीहत करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। मैं बहुत जानता हूं एनवायरनमेंट के बारे में, आप बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, जो सुनने वाले हैं वो हम बोलने वालों से ज्यादा जानते हैं। बेशक। तो अपना इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम जो अभी स्टैटिस्टिक्स है या जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि ग्लेशियर्स कितने रह चुके हैं, कितना पानी हमारा जो है वो खराब हो चुका है, कितने दरिया जो है वो सुखा चुके हैं, ये सब मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सब अपनी लेवल पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। और मैं बच्चों से थोड़ा मुखातिब हो जाऊंगा, बच्चे थोड़ा ध्यान दें। मैं जानना चाहूंगा आप बच्चे किस स्कूल से हैं? कौन से स्कूल से आप हैं? डिफरेंट स्कूल। तो आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली तो होती ही होगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल मैनेजमेंट से कि वो हर मॉर्निंग असेंबली में थोड़ा सा 5-6 मिनट एनवायरनमेंट के बारे में बात करें। यहाँ पे दीनी उलमा भी, आइमा हज़रात भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि जुम्मा के खुतबे पे हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अच्छी बात है, दीनी बातें बोलते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट पे बात होगी, बाकी सोशल इश्यूज जो है अगर उन पे भी बात होगी तो मेरे ख्याल में असर ज्यादा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इदारों पे है, स्कूलों पे है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स में हो, वहां पे हमें अपने बच्चों में ये बात इनकलकेट करनी है की जरूरत है कि वो एनवायरनमेंट के तई कितने जागरूक है। वी से दैट एजुकेशन इज पावर। अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एनवायरनमेंट कितना अहम है, इसका बचाना कितना अहम है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की थी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स है। रिजर्वेशन कहाँ पे करनी है, कंजर्वेशन कहाँ पे करनी है, इस पे मुझे डिस्कस करने की जरूरत है। मेरे टीचर हज़रात अपने बच्चों को अपने स्कूल में समझाते होंगे। और जैसे कि अभी बच्ची ने कहा था कि अगर फिर दोस्त बर्रोए ज़मीं हस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, तो ये जहांगीर का शेर है, ये अमीर खुसरो का नहीं है। इन चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम एक बार फिर मैं यही बात कहूंगा कि अपनी लेवल पे हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक और बात मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले एक गांव है जो बिल्कुल टाउन के नजदीक है, लेकिन टाउन में नहीं आता, अक्षरपुर ब्लॉक के साथ वो इसके अंदर ही आता है। तो वहां के लोगों ने मुझे फोन किया एज अ जर्नलिस्ट कि हम चाहते हैं कि वो वैन हमारे गांव आए जो कचरा जमा करती है, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उसमें पैसा देना होगा हम देंगे। तो हमने वो अरेंज करवाया। मैंने वीडियो साहब से बात की अपनी लेवल पे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम वहां पे गाड़ी भेज देते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुछ ही लोग 5-10% लोग जो है अपना कचरा उस गाड़ी में डालते हैं और 90% लोग फिर उसी दरिया के किनारे डालते हैं। तो हम उनके घर गए, हमने कहा भाई ये गलत बात है, आप ये कचरा इस नदी के किनारे डालते हैं। अगर गाड़ी आती है 50 रुपए आपको कंट्रीब्यूट करने मंथली, तो 50 रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो 50 रुपए वो नहीं दे रहे हैं और बाकी कामों में बहुत पैसे फजूल खर्ची भी करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में हम ये चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजर्स को, जो पैनलिस्ट यहाँ पे आए उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे यहाँ स्कूल से, मुख्य स्कूल से आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि मैं पैनलिस्ट भी तो हूँ, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ जो यहाँ पे खड़े हैं, जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, तो मैं इसी फ्रेटर्निटी से हूँ। तो ये हम सब के लिए काफी फख्र बात है कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करेंगे, अनंतनाग के हर एक कोने में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुनना अच्छी बात है, लेकिन इस पे अमल पैरा होने की जरूरत है।
मैं ऑनरेबल एमएलए साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे एज जर्नलिस्ट हम ज्यादा इन जो है इन मंचों पे नहीं बोलते, पर आज थोड़ा मौका मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने मेरी चंद एक बातें भी सुनी, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब जब यहाँ से निकलेंगे एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Anyone present here? Before we take the question answer, because there was lot of talks about the birthday celebrations and planting a tree and all that. Well, there is a Islamic perspective of this as well. चलो मैं उस perspective में नहीं जाऊंगा, लेकिन 5 साल पहले 2018 में this campaign was starting by me only in the Srinagar, right? तो आज तक पिछले 5 साल में 74 trees, मींस कि 74 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इस पे अमल किया, और out of those 74, the good part is that कि 33 are the chinar trees. तो इंशाल्लाह जब आप next time काफी श्रीनगर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो बहुत सारी एनजीओ, जो मैं भी आई रन सर्टेन एनजीओ जहां हम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि इम्बाइब। बहुत शुक्रिया करूंगी सर, आपके आने से बहुत ही हौसला अफजाई होगी खासतौर पर बच्चों की, और जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मीडिया फैकल्टी, हमेशा उनको देखा है कवरेज वो लेते हैं, हमेशा प्रोग्राम्स के लिए। आज उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है एट दैट टू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो आज जो हम फ्लैश ले रहे हैं, फ्लैश का मतलब है ये सिर्फ फ्लैश लेना नहीं है, आज तक हमने 10 बार फ्लैश लिए। फ्लैश का मतलब है ये हम अपने आप से एक वादा कर रहे हैं और इसको हमें निभाना है अपने साथ। जब भी हम फ्लैश लेते हैं कोई, इस फ्लैश को फिर हमें आगे जब भी हम कुछ ऐसा काम करें, जब फ्लैश लिया होता है वो चीज याद आनी चाहिए कि हमने फ्लैश लिया है। तो मुझे लगता है हम उर्दू में करेंगे। इसके लिए हमें हैंड रेज करना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगी आप प्लीज वो रिपीट करिएगा। हम सब आज ये फ्लैश लेते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जहाँ भी हमें स्पेस मिले हम वहाँ कोशिश करेंगे कि पेड़ लगाएंगे। हम अननेसेसरीली पेड़ को काटेंगे नहीं। हम अपने नदी नालों में गंदगी नहीं डालेंगे। हम अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको साफ सुथरा रखेंगे। थैंक यू।